हेलो। हाँ तो मेरे अजीज़ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप खैरियत से हो गए। तो क्या बात है यार, कमाल कर दिया यार बुमराह भाई ने। अपनी कैप्टनसी का हक अदा किया और क्या बॉलिंग कराई है कसम से। ऑस्ट्रेलिया वालों को तो चीथड़े उड़ा दिए हैं बुमराह ने। मतलब कमाल कर दिया, उनको हिलने भी नहीं दिया। वो मार्नस लबुशेन कहाँ 50 बॉलें खेल के उसने सिर्फ 2 रन किए और उधर ही वो आउट हो गया वहीं पे। मतलब वो तो KL राहुल जैसी इनिंग्स खेल आया था, लेकिन वो तो कुछ रन ही नहीं कर रहा था। KL राहुल ने भी कमाल बैटिंग की। सब पे बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इंडिया की बैटिंग पे। जैसा कि आपने देखा शुरू में जैसे ही इंडिया 150 पे आउट हुई तो हम सबके मुंह से गालियां निकली। कुछ कुछ गालियां तो सबके मुंह से निकली होनी जो क्रिकेट से प्यार करता है। ये इंडिया ने किस तरह की बैटिंग की है, किस तरह की शॉट सिलेक्शन की है। वैसे अगर असल बात बताएं तो शॉट सिलेक्शन जो थी वो इंडिया की बहुत ही पुअर थी। जैसे यशस्वी जायसवाल की इतनी नए बॉल पे आके मिचेल स्टार्क की बॉलें स्विंग सीम वाली बॉलों पे आके वो आके ड्राइव खेला, तो जाहिर सी बात है उसका एज तो निकलना ही था। वो तो उसका लिखा हुआ था कि उसने आउट ऐसे होना ही है, क्योंकि वो उसमें कोई सेंसिबल बैटिंग नहीं थी। जब इतनी इतनी कोई इतनी हार्ड पिच है, इतनी मुश्किल बॉलिंग पे पिचेस है, तो आप उस पर थोड़ा टाइम लेके खेलो। जैसे KL राहुल ने खेला है और ऋषभ पंत तो वैसे ही फायर करता है, तो उस पर अब बाद में आते हैं। तो यशस्वी से जायसवाल को भी चाहिए था शुरू में आकर थोड़ा टाइम लेके खेले, लेकिन वो अब थोड़ा सेंसिबल बैटिंग उसको आहिस्ता आहिस्ता समझ लगेगी क्या करना है क्या नहीं करना। के अलावा विराट कोहली की भी थोड़ी शॉट सिलेक्शन गलत थी। पहले वो लीव करने गए, फिर वो खेलने की तरफ चले गए और एंड पे उनका भी एज निकल के आउट हो गया, ग्लव पे लग के या बल्ले पे लग के आउट हो गया। उसके अलावा ना बाकी ऋषभ पंत ने तो आके अपनी जिस तरह की उनकी नेचुरल गेम होती है उस तरह ही आगे खेला, उसमें फिर आप आउट हो भी सकते हो। और इंडिया ने 2 डेब्यू करवाए हैं अपने। एक हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, उसने कमाल बैटिंग की है। नीतीश कुमार उस पर भी आते हैं। उसके अलावा जो वो हर्षित राणा ने जो ट्रेविस हेड को बोल्ड किया वो भी बहुत कमाल किया, उस पर भी अभी हम आते हैं। सबसे पहले तो इंडिया की बैटिंग पे जो कोलैप्स चलता हुआ आ रहा था इंडिया की बैटिंग में, वही एक दफ़ा दोबारा चला। लेकिन हम इतना ब्लेम नहीं करेंगे कि क्योंकि पिच थोड़ी ज़्यादा टफ थी, बॉलर को ज़्यादा फेवर कर रही थी। लेकिन यार थोड़ी सी सिलेक्शन, शॉट सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, शॉट सिलेक्शन थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए थी, वो इनकी थोड़ी सी ख़राब थी। उस पर बात करते हैं अभी हम। जो यशस्वी जायसवाल था उसकी तो वही बात आती थी कि उसने सही शॉट सिलेक्शन नहीं की थी। उसको चाहिए था थोड़ा टाइम लेके खेलता है, जैसे KL राहुल ने खेला। KL राहुल ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, जैसा कि होना चाहिए था कि इस पिच पे ना थोड़ा सा आपको टाइम लेके सिंगले डबले ही ले लेनी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 10 रन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10-10 रन, 2-2 रन, 3-3 रन भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर हो जाता है। अगर कोई कर जाए तो क्या ही बात है। उसके अलावा फिर नंबर 3 पे आ जाते हैं वो पदुकोल है उसका नाम, पता नहीं, उसने भी आज कोई रन नहीं किया। 22-23 बॉलें खेली, 0 पे आउट हो गया। वो बैड लक रहा उसके लिए, क्योंकि वो बॉलिंग ही इतनी कमाल की कर रहे थे। जॉश हेजलवुड एक ही जगह पे बॉल फेंकी जा रहा है, जैसे उधर तो उसने ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखा है कि उधर ही फेंकनी है मैंने बॉल, और वहीं पे फेंकता गया और बैट्समैन ने गलती की, एज निकला और गया। नंबर 4 पे विराट कोहली का मैंने आपको पहले भी बताया, वो शॉट सिलेक्शन उनकी गलत थी। उसके अलावा ऋषभ पंत भी एक गलती, वो अब फायर करने जाना है, जब मारने ही जाना है तो फिर बीच में गलतियां तो होती रहती हैं। उसके अलावा जुरेल भी ना कुछ कर पाया। नीतीश कुमार रेड्डी ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 37 रन किए, बड़ी कमाल बैटिंग की, लेकिन रन अभी भी थोड़े थे इंडिया की तरफ से। कोई अगर 200 रन बन जाता ना तो ये इंडिया के हाथ में मैच आ जाना था। अभी भी इंडिया के हाथ में बहुत काफ़ी हद तक मैच है। अगर कल वो आते ही साथ ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा से ज़्यादा 100 रन पे भी आउट कर दें तो इंडिया अभी भी टॉप पे ही है। जैसा कि आप देख लें, अगर उसके बाद इंडिया बैटिंग पे है तब उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया ने भी आगे आके बॉलिंग में उनको टिकने नहीं देना इंडिया वालों को। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया पर्थ में के मैदान पे अभी तक कोई भी मैच हारा नहीं हुआ। ये देखते हैं हिस्ट्री क्रिएट होगी कि ये इंडिया ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को। जैसे ही ये 150 रन पे आउट हुए तो हम सारों के हाथ माथे के ऊपर थे कि यार ये क्या बैटिंग कर रहे हैं इंडिया वाले, क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन जिस तरह की बॉलिंग बुमराह ने और बुमराह की कैप्टनसी जिस तरह की हुई है, कमाल यार, उन्होंने कैप्टनसी का प्रॉपर फ़र्ज निभाया और कमाल बॉलिंग की है। मतलब उनकी हर बॉल पे लग रहा था या तो कोई विकेट होएगी या तो कोई चमत्कार होएगा, क्योंकि
इतनी बॉल घूम रही है इधर से उधर, मतलब किसी के पल्ले नहीं पड़ी थी उनकी बॉल। सिराज ने उनका साथ उस तरह नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए था, क्योंकि उनकी बॉलें विकेट टू विकेट नहीं बॉल कर रहे थे, जैसे बुमराह विकेट टू विकेट बॉल कर रहा था और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। उसने 3 विकेटें भी आते ही 7 विकेटें ली और सिराज को बाद में विकेटें मिली, लेकिन वो शुरू में ना ले पाए, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। अगर 7 वो ले लेते तो 6 आउट, कोई 6-7 आउट उनके 30-40 रन पे ही हो जाने। उसके बाद सिराज उस तरह कोई साथ नहीं दे पाए बुमराह का, लेकिन फिर भी उन्होंने बाद में आके विकेटें ले ली, वो थोड़ा सा उनका अनफॉर्चुनेट है। उसके अलावा हर्षित राणा उनका नया बॉलर था, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, मतलब सही गुड लाइन लेंथ थी, उसको थोड़ी बहुत कुट पड़ी। ट्रेविस हेड से 2 चौके ही लगे हैं, बस ज़्यादा थोड़ी कुट लगी है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। उसके अलावा बस ठीक ही बॉलिंग की, डिसेंट बॉलिंग की, आगे उसने किले जो पुट्टे हैं ट्रेविस हेड के तो कमाल कर दिया। मतलब वो एक हमारा पाकिस्तान का भी मीर हमजा ने भी ट्रेविस हेड के किले पुट्टे हैं, अगर पुटने पे आए तो ट्रेविस हेड के किले पुटते हैं, नहीं तो ट्रेविस हेड उनको बल्ले से मज़ा चकाता है। ये अजीब ही ट्रेविस हेड का है। और किसी की बॉलिंग ही नहीं आई, स्टंप्स ख़त्म हो गई हैं। अभी तो ऑस्ट्रेलिया का 67 for 7 है। अब देखते हैं कल किस अप्रोच के साथ इंडिया आती है और किस अप्रोच के साथ ऑस्ट्रेलिया आती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से जाने नहीं देगी इंडिया को, वो भी अपनी पूरी जी जान लगा के आएंगे और ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मैच जीतें, क्योंकि ये अभी तक मैच यहाँ पर हारे नहीं हुए और इंडिया भी अपनी पूरी पर कोशिश करेगी। ये जो प्लेइंग 11 है इसकी समझ नहीं लग रही थी शुरू में लोगों को, एवरेज है। आकाशदीप को होना चाहिए था राणा की जगह, बस अब क्या कह सकते हैं, अब तो हो गई अब जो होना था। उसके अलावा के राहुल ओपनिंग कर रहे हैं, ये भी बस ठीक है, ओके। अगर तो इंडिया को जीतना है तो ज़ाहिर सी बात है कल सुबह आते ही इंडिया को पहले तो ये चिट खाना पड़ेगा, 100 से कम नीचे जितना नीचे रखेंगे उतना ही फ़ायदा इंडिया का। उसके अलावा बस फिर आके बैटिंग इनको अच्छी करनी पड़ेगी, सेकंड इनिंग्स में इनको अपनी बैटिंग से जवाब देना पड़ेगा, खासकर विराट कोहली को, क्योंकि सबसे ज़्यादा 3-4 प्लेयर ही हैं इनके सीनियर, एक विराट कोहली, के राहुल और जसप्रीत बुमराह, बाकी सारे तो नए नए लड़के ही हैं, और ऋषभ पंत, बाकी सारे तो नए नए ही हैं। इनको स्टैंड लेना पड़ेगा तो जीत सकती है इंडिया, नहीं तो नहीं। बैटिंग में इनको अच्छा करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप इस पिच पे 250 का टोटल भी लगा देते हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए चौथी इनिंग्स में चेस करना, वो बहुत टफ होएगा। क्योंकि बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।